ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईंधन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। क्रूड ऑयल जो वहां से गुजरता था वो अब उस तरह से नहीं जा रहा है। पहले तो ईरान ने यहां से गुजरने वाले तेल टैंकर्स पर रोक लगा दी। इससे पूरी दुनिया में तेल का एक्सपोर्ट बाधित हो गया, रुक गया। फिर देखा देखी में अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी क्या की, उसमें तो प्रॉपर नेवल ब्लॉकेड लगाए एक स्ट्रेटेजी के तहत, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। और अब खबर है कि अमेरिकी नाकेबंदी एक ब्लॉकेड ने तेहरान की परेशानी बढ़ा दी है। ऑयल का सप्लाई ठप होने के चलते ईरान का भंडार भरता जा रहा है, यानी जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भरते जा रही है। तेल स्टोर करने की जगह तक नहीं बची है वहां पर। इस परेशानी का हल निकालने के लिए अब ईरान ने एक तरकीब चलाई है और अपना 30 साल पुराना और बेकार हो चुका विशालकाय टैंकर नशा उसे फिर से समुद्र में उतार दिया है, ताकि उसमें तेल स्टोर किया जा सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि ईरान अचानक तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तेल के जो उसके कुएं हैं उनको नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिबंध यानी सैंक्शंस और हॉर्मुज में नाकेबंदी के कारण उसका निर्यात ठप हो गया है। जो भी एक्सपोर्ट तेल का किया जाता था ईरान की तरफ से वो अब ठप हो चुका है। और ऐसे में ईरान ने एक्स्ट्रा तेल स्टोर करने के लिए एक अस्थायी समाधान, टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला है। वो 30 साल पुराने टैंकर को समुद्र में उतार कर उसमें तेल जमा करेगा। ईरान का 30 साल पुराना ये टैंकर नशा कई सालों से बेकार ही पड़ा था, लेकिन अब इसे समुद्र में फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान का खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड, देश के तेल का करीब 90% से ज्यादा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। यहाँ 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की स्टोरेज कैपेसिटी है, जो अपने आप में काफी बड़ी है। लेकिन ये कैपेसिटी भी अब लगभग पूरी होने के कगार पर है। यहाँ केवल 1 करोड़ 30 लाख बैरल तेल रखने की जगह बची है मौजूदा वक्त में, जबकि रोजाना वहां पर 10 से 11 लाख बैरल तेल आ रहा है। इस हिसाब से अगले 12 से 13 दिनों में स्टोरेज पूरी तरह से भर सकती है। यह स्थिति ईरान के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि अगर स्टोरेज पूरी तरह भर गई तो फिर उसे तेल प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। उतना ऑयल वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या फिर हो भी सकता है कि उसे बंद ही करना पड़ जाए। अगर तेल के कुएं को बंद कर दिया जाता है तो इससे परमानेंट डैमेज, एक स्थायी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगातार चलाए रखना जरूरी होता है। वहीं तेल एक्सपोर्ट रुकने से ईरान की जेब को भी भारी नुकसान हुआ है। आप जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की अमेरिकी रणनीति, बल्कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, नेवल ब्लॉकेड ही प्रॉपर कर दिया गया है कि ईरान के आसपास के जो समुद्री मूवमेंट्स हैं उसको भी पूरी तरह रोक दिया गया है। तो ये सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं रह गई है, ये ईरान के लिए एक आर्थिक दबाव साबित हो रहा है, जो लक्ष्य अमेरिका ने खुद के लिए स्थापित किया था जब वो इस तरह के कदम उठा रहा था। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि खार्ग आइलैंड ईरान के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट गेटवे है, निर्यात द्वार है। यहाँ कोई भी दिक्कत हुई तो ये पूरे देश के लिए आर्थिक संकट साबित हो सकती है। नशा टैंकर को फिर से चालू करना तेहरान के लिए वक्त खरीदने जैसा है, बाइंग टाइम, जो उसके हाथ से रेत सा फिसलता जा रहा है। और यहाँ पर अमेरिका की जो रणनीति थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आसपास के समुद्री इलाकों को ईरान के लिए ब्लॉक करके एक तरह से दबाव बनाएगा और नेगोशिएशंस अपने फेवर में कर लेगा इस वॉर के लिए, जो भी पीस टॉक्स अभी ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रही हैं, उसके लिए तो यहाँ पर दबाव बनता नजर आ रहा है। अब ऐसे में ईरान आगे क्या करता है, किस तरह से वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम ही है, या फिर एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होता है और ग्लोबल लेवल की इकोनॉमी पर इसका असर बुरी तरह पड़ता है। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। जो भी होगा, इन अपडेट्स पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। बड़े अपडेट्स हम आप तक इस तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।